नमस्कार दोस्तों, एक्सेलेंट 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 13.5 के क्वेश्चन नंबर आज हम 18 को देखने वाले हैं। जैसा कि 17 तक के प्रश्नों को मित्र हम लोगों ने कर लिया है, तो 17 तक के प्रश्नों को अगर आप नहीं कर पाए हैं तो आप एक्सेलेंट 2.0 पे जाकर के वहां से आप एक्सरसाइज 13.5 के जो भी आपको एक्सरसाइज की आवश्यकता है या जो भी क्वेश्चन की आवश्यकता है आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं और अपने क्वेश्चन के जवाब को आसानी पूर्वक से आप पा सकते हैं। ठीक है ना। तो जैसा कि यहाँ जो हमें प्रश्न दिया जा रहा, कुछ दिया जा रहा देख पा रहे हैं, मैंने कहा कि 18 क्वेश्चन दिया जा रहा, 13.5 एक्सरसाइज का सवाल नंबर 18 करके दिया जा रहा। बालाजी प्रकाशन से मैं आपको रीड करवा रहा हूं। ठीक है ना। तो यहां से देखिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार करने वाले हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन देखा जाए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से देख लीजिए आप। और या तो ये कह लीजिए कि ये जो क्वेश्चन अगर आप अंसाल को उठाकर देखेंगे तो जरूर आपको इस क्वेश्चन को देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है ना। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। हमें यहां दिया जा रहा है कि इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट में 1 माइनस ई पर 2x दिया जा रहा है। ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सर्वप्रथम करना क्या होगा मित्र, हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर मुझे कुछ इस प्रकार से करना पड़े, ध्यान दीजिएगा कि इंटीग्रेशन यहां देखिए i इक्वल टू दिया जा रहा है dx अपॉन रूट में 1 माइनस ई के पावर 2x लिखा जा रहा है। अगर मैं अंश और हर में e पावर माइनस x का, देखिएगा अंश में भी और हर में भी दोनों में ही मैंने क्या किया, e पावर माइनस x का मल्टीपल किया और जैसे dx है dx को मैंने dx लिखा। इसके बाद देखिए रूट में आपका लिखा जा रहा 1 माइनस ई पावर 2x। देखिए इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। और यहां पर ये स्टेप आप लिख भी सकते हैं क्या कि अंश व हर में e पावर माइनस एक्स का में गुणा व भाग करने पर। ठीक है ना। तो इस प्रकार से करने के बाद हमें करना क्या होगा मित्र, यहां i इक्वल टू जो हमें e पावर माइनस एक्स लिखा जा रहा, e पावर माइनस एक्स को मैंने सेम वही चीज किया जैसे लिखा जा रहा था, बट यहां देखिए हर में लिखा जा रहा e पावर माइनस एक्स। और यदि मैं इसका मल्टीपल इस रूट के अंदर करना चाहूं, जैसा कि आप जानते भी हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ रूट में लिखा जा रहा क्या 4 इंटू अगर मान लीजिए 2 लिखा हो, एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल समझाना चाहता हूं। यहां अगर देखा जाए 4 को अगर मैं बाहर निकालूंगा तो 4 बाहर निकलता है तो 2 हो जाएगा, मतलब इसका वर्गमूल देखा जाए तो जो 4 का वर्गमूल होता है वो 2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ केवल रूट में केवल 2 बचेगा क्योंकि इसको मैं रूट से बाहर नहीं निकाल सकता हूँ। ठीक है ना। अगर मान लीजिए इसी को पुनः अंदर ले जाने की बात करूं तो ये अंदर जाएगा तो क्या होगा 4, अर्थात इसका वर्ग हो जाता है। सेम वही चीज अगर e पावर माइनस एक्स है, इनको रूट के अंदर अगर हम लेकर चलें, रूट के अंदर ले चले तो यहां पर होगा क्या e की पावर जो देखिएगा माइनस एक्स है ना, तो इनका वर्ग होगा। तो e पावर माइनस एक्स का अगर वर्ग की बात करें तो उनको अगर होल स्क्वायर करना चाहेंगे तो e पावर माइनस एक्स इंटू ई पावर माइनस एक्स। और देखिएगा आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगे, तो माइनस एक्स और माइनस एक्स तो माइनस 2x आपको मिलेगा। और जैसा कि लिख सकते हो e पावर माइनस 2x मिला। और इसके बाद ध्यान दीजिएगा जब e पावर माइनस एक्स का मल्टीपल आपने इसके साथ किया तो कुछ इस प्रकार से मिला और माइनस से माइनस कर लेंगे। और e पावर माइनस एक्स को अगर मैं यहां अंदर करना चाहूंगा तो देखिए e पावर आपका पहले से प्लस 2x है और मैंने कहा जैसा कि इसको अंदर ले जाएंगे तो e पावर माइनस 2x मिलेगा। ठीक है ना। देखिए इनका आधार समान है, इनके घातों को अगर जोड़ा जाए तो e पावर 2x और माइनस 2x मिल जाएगा और एक दूसरे से कट जाने की e पावर 0, जैसा कि e पावर 0 या किसी भी कांस्टेंट वैल्यू की अगर पावर 0 हो तो उसकी जो वैल्यू होगी 1 प्राप्त होगी। जैसा कि यहां आप लिख सकते हैं क्या, यदि e पावर माइनस एक्स का रूट के अंदर मल्टीपल किया जाए तो e पावर माइनस 2x और माइनस क्या मिलेगा 1 मिलेगा। और यहां जैसा कि dx लिखा जरा सेम आप ds को उसी प्रकार नोट कर लेंगे। ठीक है ना। देखिए यहां पर अगर इतना आप समझ लिए, इसके बाद हमें यहां से करना क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने वाले अर्थात प्रतिस्थापन विधि को यूज करने वाले हैं। अगर मैं यहां पर e पावर देखिएगा यहां लिखा जा रहा क्या e पावर माइनस एक्स को अगर मैं लेट कर लेता हूं क्या t, e पावर माइनस एक्स को अगर मैं t लेट करूंगा तो इनका अगर डिफरेंशिएशन करना पड़े दोनों ही पक्षों में t के सापेक्ष तो e पावर माइनस एक्स का e पावर माइनस एक्स होगा, बट यहाँ माइनस एक्स का पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा -1 और dx बराबर क्या मिल जाएगा आपको dt मिलेगा। ये -1 जो उस तरफ पक्षांतर कर लेंगे तो e पावर माइनस एक्स और dx बराबर क्या मिलेगा माइनस dt मिलेगा। मित्र यहाँ जो -1 है वो बटे में जाने पर या पक्षांतर करने पर -1 जो है बटे में होगा तो dt अपॉन -1 का भाग अगर dt में करेंगे तो -dt ही मिलेगा। इतनी हमारी बात लगभग आप सब समझ पा रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर अब क्या मिला हमें
ई पावर माइनस एक्स डी एक्स जहां मिलेगा उसके स्थान पर माइनस डी टी लिखा जा सकता है, और देखिएगा ई पावर माइनस एक्स कह लीजिए यहां, और आप चाहे यहां कह लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए इसके बाद की प्रक्रिया देखते हैं। तो आई इक्वल टू देखिएगा इंटीग्रेशन में क्या है, यहां हमारे पास बच रहा ई पावर माइनस एक्स डी एक्स, तो इनके स्थान पर आप माइनस डी टी पुट करेंगे तो माइनस डी टी हुआ, और डिवाइड बाई देखिएगा यहां रूट में आपको क्या मिल रहा था, रूट में आपको यहां ई पावर देखिएगा माइनस टू एक्स है, तो ई पावर अगर माइनस टू एक्स लिखा जा रहा है, इनको ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। और अगर देखिएगा यही चीज मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, ई पावर माइनस एक्स के स्थान पर यदि आपने टी लिया है, तो अगर मैं यहां टी लिखूं तो इसका स्क्वायर हो जाएगा क्या, तो कहने का अर्थ होगा कि मैं इनके स्थान पर लिख सकता हूं टी स्क्वायर, और माइनस वन जैसे है सेम वैसे ही किया, तो देखिएगा कुछ इस प्रकार से हमको मिल चुका है, ठीक है ना। यहां आई इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस को आप बाहर कर लीजिए तो माइनस डी टी अपॉन आपको रूट मिलेगा क्या, टी स्क्वायर माइनस वन, ठीक है ना। इतना प्रक्रिया करने के बाद ध्यान दीजिएगा कि आप फार्मूले को पढ़े होंगे क्या, चूंकि फार्मूला क्या होता है देखिए मैं यहां पर बता देता हूं काम चूंकि करके, इंटीग्रेशन यदि dx अपॉन आपका रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, log x प्लस रूट में आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर हमारे जो प्रश्न है x के स्थान पर t है और जो कांस्टेंट वैल्यू a है इसके स्थान पर 1 है, तो इनको अगर मैं इस फार्मूले के माध्यम से तोड़ना चाहूं तो हमारे पास मिलेगा क्या, माइनस, जैसा कि देखिएगा इंटीग्रेशन के बाहर है हमारे पास log मिलेगा, तो log कर लीजिए, इसके बाद देखिएगा मॉडुलस भी इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, यहां x है बट हमारे प्रश्न में x के स्थान पर क्या t, तो t लिखेंगे और प्लस कर लीजिए, रूट में हमारा हो जाएगा क्या टी स्क्वायर माइनस वन, मॉडुलस क्लोज कर दी, इस प्रकार से हमारा बड़ा वाला ब्रैकेट भी क्लोज हुआ। अब यहां पर करना क्या होगा मित्र, देखिएगा मैं यहां पर जो t की वैल्यू आपने लेट किया था उसको पुट कर दीजिए, t के स्थान पर देखिएगा मैं माइनस e पावर x पुट कर सकता हूं, तो यहां लिखेंगे क्या log e पावर माइनस एक्स प्लस, और यहां भी लिखना चाहें तो मिलेगा हमारे पास e पावर माइनस एक्स, और देखिएगा इनका होल स्क्वायर है तो मैं इनका इस प्रकार से होल स्क्वायर में लिख देता हूं, और माइनस वन है माइनस वन करिए, मॉडुलस क्लोज और बड़ा वाला ब्रैकेट भी क्लोज हुआ इस प्रकार से। तो हमारे पास माइनस यहां पर देखिएगा log लिखा गया, और देखिएगा e पावर अगर माइनस एक्स है तो क्या इनको मैं छोटे क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा, e पावर माइनस एक्स को 1 अपॉन e पावर प्लस एक्स लिख सकते हो क्या जी, इसलिए क्योंकि पावर इनका जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा e है इसका जो पावर है माइनस एक्स है, अंश में लिखा जा रहा है, यदि हर में करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ प्लस लिखा जा रहा प्लस करिएगा, और यहाँ भी कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, रूट में क्या लिख सकते हैं आप देखिएगा e पावर जो माइनस एक्स इनका अगर डबल बार अगर हम मल्टीपल करेंगे तो e पावर माइनस देखिएगा पावर का पावर के साथ मल्टीपल होता है, तो e पावर माइनस टू एक्स और माइनस वन बचेगा छोटा कोष्टक बंद, और देखिएगा यहां पर बड़ा वाला भी ब्रैकेट क्लोज कर दिया गया, ठीक है ना। 1 अपॉन अगर यहाँ e मिला है तो इनको भी कुछ ऐसी प्रक्रिया करने वाले हैं भी आप देखेंगे, तो देखिएगा यहां पर लगभग जगह नहीं मिल पा रहा, आगे हम देखते हैं, ठीक है ना। तो माइनस कर लीजिए आप, यहाँ रूट ब्रैकेट के अंदर क्या है log आपका है तो मैंने log लिखा, उसके बाद छोटे ब्रैकेट में 1 अपॉन e पावर x हुआ, यहां प्लस लिखा, जरा प्लस करते हैं। अब देखिएगा मित्र यहां पर एक प्रक्रिया करने वाले हैं, जैसा कि अगर देखिए मैं जबरदस्ती e पावर यदि माइनस टू एक्स में बाहर कर रहा हूं, e पावर अगर माइनस टू एक्स को बाहर करूंगा तो बाहर आने पर क्या होगा, e पावर माइनस एक्स होगा, जैसा कि अभी मैंने इसके पिछले वाली प्रक्रिया बताया। तो यहाँ e पावर माइनस एक्स अगर मैं बाहर करूंगा तो रूट के अंदर देखिए यहाँ 1 बचेगा क्योंकि इनको आप बाहर कर चुके, और माइनस कर लीजिए, जिसमें कॉमन नहीं मिलता उसके बटे हो जाता, बटे का 1 अपॉन e पावर माइनस टू एक्स मिलेगा। बात हमारी समझ पा रहे ना, इस प्रकार से ब्रैकेट क्लोज और बड़ा वाला भी ब्रैकेट क्लोज हुआ, देखिएगा माइनस यहां से log ब्रैकेट में 1 अपॉन e पावर x मिला और प्लस कर लीजिए, और देखिएगा मित्र यहाँ e पावर माइनस एक्स है ना, पुनः जैसे देखिएगा अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया e पावर माइनस एक्स है, इनको मैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार बटे में लिख सकता हूँ, वही चीज करने वाले हैं, बचेगा रूट में 1 माइनस e पावर जो माइनस टू एक्स हर में लिखा, जरा अंश में ले जाएंगे तो e पावर प्लस टू एक्स मिलेगा, और बटे में इनको अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या e पावर x आप इस प्रकार लिख सकते हैं क्या मित्र जी। चलिए इसके बाद की प्रक्रिया हम देखते हैं, यहाँ हमारे पास log मिला, क्या आप देखिएगा हर समान है ना, तो अंश में अगर प्लस का साइन है तो हम इनको ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास मिलेगा क्या 1 प्लस रूट में 1 माइनस e पावर टू एक्स, और डिवाइड बाई हमारे पास क्या बच रहा है, देखिएगा हमारे पास डिवाइड बाई क्या मिल रहा है, e पावर x बच रहा है, ठीक है ना। चलिए
और बड़े वाले ब्रैकेट को भी क्लोज कर लेते। अब देखिएगा यहां पर हम इसके बाद जो स्टेप करने वाले log m by n, और जैसा कि log m by n के फार्मूले को आप जानते होंगे, log m by n इक्वल टू होता है log m माइनस log n होता है, ठीक है ना। तो चलिए वो प्रक्रिया जो है मैं यहां पर करके दिखा देता हूं क्योंकि जगह इधर खत्म हो चुका है। तो चलिए हमारे पास बचा क्या, माइनस, जैसा कि मैंने कहा रूट ब्रैकेट के बाहर मैं पहले से किया हूं। तो log m by n करेंगे तो मिलेगा log, आपको जो m की वैल्यू है वो मिल जाएगी 1 प्लस रूट में आपको e 1 माइनस e पावर 2x है, ब्रैकेट क्लोज, और माइनस करेंगे तो हमारा मिल जाएगा log e, जैसा कि बेस e छुपा होता है पहले से आप समझ सकते हैं। इसके बाद देखिएगा यहाँ e पावर जो x हो जाएगा पुनः e पावर x, बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज, ये माइनस आप बाहर किए हुए हैं। log हमारे पास क्या मिला 1 प्लस रूट में 1 माइनस e पावर 2x, और माइनस देखिएगा इस चीज को देखकर कुछ अगर आप सबको कुछ याद आ रहा होगा तो ठीक है, और नहीं याद आ रहा है मैं आपको बता देता हूं कि अगर कहीं log यहां जैसा कि बेस e जो है छुपा रहता है और इसके ही बेस में अगर इसका घातांक जो e का पावर जो भी लिखा जाए, x लिखा जाए, एक्स स्क्वायर लिखा जाए, इनकी जो वैल्यू होती है इसके बराबर होगा, क्योंकि log e बेस है, इसका घातांक भी e होगा, इसे कट जाने के बाद हमारे पास x बचेगा। तो मैं ये कर सकता हूं इसके स्थान पर मैं x पुट कर सकता हूं। तो यहां क्या लिखेंगे आप, x पुट कर देंगे, देखिएगा ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिए, मैं यहां पर रफ भी कर देता हूं। इस प्रकार करने के बाद माइनस का मल्टीपल अगर ब्रैकेट के अंदर करेंगे ब्रैकेट टूट जाएगा और ये माइनस वाली प्रक्रिया प्लस हो जाएगी क्या, अच्छा ये प्लस हो जाएगी तो इनको पहले लिखते हैं x। अब यहां माइनस होगा तो माइनस आपका हुआ क्या log ब्रैकेट में 1 प्लस रूट में 1 माइनस e पावर 2x और ब्रैकेट क्लोज। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से हमारे पास इंटीग्रेशन था, उस इंटीग्रेशन जैसा कि मैंने अभी क्वेश्चन को लिखा भी था, उस क्वेश्चन का जो जवाब होगा कुछ इस प्रकार से मित्र आपको मिल सकता है। और मैंने अभी इस वीडियो में मात्र एक ही प्रश्न को लेकर इसलिए बताना चाहा क्योंकि ये जो प्रश्न है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि देखा जाए तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा मित्र। ये क्वेश्चन मैंने जैसा कहा कि आपको बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए मैं इतना ही बात करना चाहूंगा, परंतु मित्र यदि हमारे चैनल से आप नए जुड़े हैं तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने से पहले करना क्या होगा, आप इसकी पिछली वाली वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप बेहतर ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो आपको एक क्वेश्चन नहीं, इसके जो एक्सरसाइज हैं पीछे के उनको आप जरूर अध्ययन करिए, ठीक है ना। आप जरूर जैसा कि प्लेलिस्ट में दिया जा रहा आप वहां से जाकर के लगभग सभी वीडियो को क्रम वाइज देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमारे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब व दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और जैसा कि मैं आपको बता भी चुका हूं संडे को आपका चलेगा लाइव क्लास। अभी लाइव क्लास चल रहा था, कुछ नेटवर्किंग की वजह से समस्या हो गई थी, बट संडे टू संडे मित्र आपका लाइव क्लास चलता रहेगा, जैसा कि अंसार जो सेट है वो मैं लगातार आपको बताता रहूंगा, ठीक है ना मित्र। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं पुनः कल, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।